डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड आरोप भाग 2 में वर्णित क्लास 12 के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का भावार्थ से अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात आपको उन अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा, बताया जाएगा प्रश्न और उनका उत्तर भी। तो आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर कविता को देखते रहेंगे और मैं उनका भावार्थ से अध्ययन आपको करता रहूँगा। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अंतिम पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस प्रकार से अगर आप कविता को ध्यान देंगे तो कवि हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ एक पंक्ति, एक राहगीर के मन की व्यथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी में अव्ययी भाव समास है, ढलता है अर्थात समाप्त होता है। तो दिन के जल्दी जल्दी समाप्त होने की प्रक्रिया चल रही है। हो जाए न पथ में रात कहीं, उस समय पथ माने रास्ता, तो पंछी जो स्वच्छंद आसमान में विचरण कर रहा है, उड़ रहा है, उसके मन में, हृदय में यह विचार आता है कि कहीं मुझे रास्ते में देर ना हो जाए, मंजिल भी तू है दूर नहीं, मेरी मंजिल अर्थात मेरा रास्ता भी कहीं दूर नहीं है, इतना दूर नहीं है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ऐसा विचार, ऐसी कल्पना जब उसके हृदय में आती है, उसके मन में आती है, तो वह रास्ते का राहगीर जो पंथी है वह और भी तीव्र गति से जल्दी जल्दी चलने लगता है। इस प्रकार से दिन के जल्दी जल्दी शीघ्र ही समाप्त होने का प्रक्रम चलता है। आगे की कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। देखिए प्रत्याशा का मतलब क्या है? प्रत्याशा का मतलब है प्रति आशा, उनके प्रति आशा, उनके प्रति उम्मीद। तो उनके बच्चे, तो चिड़िया के मन में यह विचार आता है कि शायद उनके बच्चे इस आशा, इस उम्मीद में होंगे कि उसकी माँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके आ रही होगी। नीड़ों से, नीड़ माने क्या होता है? घोंसला होता है। नीड़ों माने घोंसलों से, तो बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जब भी ऐसा विचार चिड़ियों के आता है तो परों में, परों माने जो उनके पंख हैं, उन पंखों में और अधिक विह्वलता, और अधिक चंचलता भर जाती है। इस प्रकार से दिन के जल्दी जल्दी समाप्त होने का क्रम चल रहा है। अंतिम पंक्तियों में
कवि हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि चिड़िया इस प्रकार से विचार करती हुई सोच रही है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। देखिए आगे प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो वह विचार करती है कि क्या इस संसार में ऐसा कौन है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। विकल अर्थात व्याकुल। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके हित के लिए, किसके स्वार्थ के लिए इतनी चंचलता को प्रकट करूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब भी यह प्रश्न उसके हृदय में आता है, उसके मस्तिष्क में आता है, शिथिल माने शांत कर देता है, पद माने पैरों को उसको भरता और में विह्वलता है, और उसके हृदय में और अधिक विह्वलता और अधिक व्याकुलता भर देता है। तो इस प्रकार से दिन के जल्दी जल्दी समाप्त होने का क्रम चल रहा है। तो आइए अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किन विशेषताओं का पता चलता है। तो इस प्रकार इसे भी आप लिखकर इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।